जी, मैं प्रधानमंत्री के वक्तव्य से कुछ सवालों पर असहमति आपके सामने रखना चाहता हूँ। नंबर 1, जो वंशवादी नहीं हैं वो भ्रष्ट नहीं है, ये भी अवधारणा गलत है। जो भ्रष्ट हैं वो जरूरी नहीं कि परिवारवादी हों, जो परिवारवादी हैं वो जरूरी नहीं कि वो भ्रष्ट हो। नंबर 1। नंबर 2, सभी उत्तराधिकारी भ्रष्ट और अयोग्य हैं, ये भी जरूरी नहीं। उसमें कुछ लोग योग्य भी हो सकते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर जो एक स्वस्थ लोकतंत्र है, जो हमारे यूरोप से निकल करके आया भारत तक, वहाँ पे डायनेस्टी के खिलाफ, किंगशिप के खिलाफ युद्ध हुए थे। और कई स्टेज पर तो चर्च भी जो है राजाओं के साथ, डायनेस्टी के साथ खड़ी हो गई थी, तो चर्च के साथ खिलाफ भी विद्रोह हुए। तो उन स्वस्थ परंपराओं से संघर्ष करके कई लोग भी हेडेड भी हुए, वहाँ से हमारा लोकतंत्र निकला और भारत में आया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे नेता हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कि ये नैरेटिव तय कर लिया। यद्यपि एक लोहिया सोशलिस्ट होने के नाते मैं डायनेस्टी के खिलाफ हूँ और इसकी शुरुआत 1959 में होती है, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी सुपुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए तय कर लेते हैं। भीड़ लग जाती है पूरे देश में कि नॉमिनेशन भरने के लिए पहले कौन आए, पहले कौन आए, पहले कौन आए। तो महावीर त्यागी हैं जो 12 साल जेल में रहे हैं, चौधरी चरण सिंह जी के साथ भी, और नेहरू जी की और इंदिरा जी की कैबिनेट में मिनिस्टर भी रहे हैं। उनका एक पत्र है जो सभी लोकतंत्र प्रेमियों को पढ़ना चाहिए। प्रिय जवाहरलाल जी, मैं जानता हूं कि इस चिट्ठी के बाद मेरा कांग्रेस में रहना कठिन हो जाएगा। मेरी हैसियत उस जैसी हो जाएगी जो मैत्री का व्यवसाय करते हैं। जब किसी के चारों ओर खुशामद होने लगती है तो उस बेचारों को अपनी सूझबूझ और बुद्धि पर अटूट अंधविश्वास हो जाता है। अब समय आ गया, मैं शॉर्ट कर रहा हूं, आप अपने इन चरण चुंबकों से सचेत हो जाओ। जैसा कि मुगलों के ज़माने में मंत्रीगण नवाबों के बच्चों को खिलाया करते थे, उसी तरह आपकी आरती भी उतारी जा रही है। इंदु मेरी बेटी के समान है, उसका नाम बढ़े मान बढ़े, इसकी मुझे खुशी है। इस ख्याल में मत रहना कि इंदु के प्रस्तावों को और समर्थकों में जो होड़ है उसका नाम भी छप जाएगा केवल इंदु के व्यक्तित्व के असर से। नहीं, इस छोटी सी बात को याद रखना कि आपकी आंखों पर पर्दे चढ़ गए हैं। मैं पत्र इसलिए कटु लिख रहा हूं कि आंख के पर्दे केवल फिटकरी से कटते हैं, फिटकरी तो बेचारी घिसकर भूल जाती है। मुझे 2 व्यक्ति ऐसे बता दो जो मित्र हों और आपसे दिल खोल करके बात करते हों। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उनको कहते हैं कि भाई इंदु जी, मैं तो इसमें कोई दखल नहीं दे रहा हूँ। और ये परिवारवाद की भारतीय राजनीति में स्थापित होने का सबसे बड़ा सबूत है। पर ये आगे एक सिलसिला भी बनता गया क्या? खास के लिए मेरा खास जो आज की तारीख में विपक्षी खेमा है, आप चौधरी चरण सिंह को अपना राजनीतिक गुरु भी मानते हैं, तो चौधरी चरण सिंह ने भी अपना उत्तराधिकारी तो अजीत सिंह को ही बनाया ना। मुलायम सिंह ने वो कमान सौंपी अखिलेश यादव को, लालू प्रसाद यादव ने सौंपी तेजस्वी को। नहीं, गलत। चौधरी चरण सिंह जी ने अपने, आप ऑन रिकॉर्ड कर लीजिए, आगे के लिए ठीक कर लीजिए। चौधरी चरण सिंह जी ने अजीत सिंह जी को कभी किसी स्टेज पे पॉलिटिक्स में नहीं आने दिया। जब उनको 1986 में पैरालिसिस हुआ, उसके बाद चौधरी साहब के समर्थकों के एक हिस्से ने उनको माना। तो यही तो परिवारवाद होता है, परिवार से आगे कार्यकर्ता भी नहीं देख पाता। मैं तो अपने प्रारंभिक संबोधन में कह चुका हूं कि मैं सब प्रकार के परिवारवाद के खिलाफ हूं, लेकिन सभी उत्तराधिकारी भ्रष्ट और अयोग्य हों, मैं ऐसा भी नहीं मानता हूं। और क्या समूचा विपक्ष अब परिवारवाद का आरोप झेलेगा? मेरा सवाल ये भी था केसी त्यागी साहब, अब 2024 तक पूरे परिवारवाद को इस सवाल से रूबरू होना होगा क्या? हम मोदी जी को उन्हीं के सवालों पर घेरेंगे जिसमें उन्होंने पिछले महीने 9 फरवरी को एक वक्तव्य दिया है कि राममनोहर लोहिया और जॉर्ज फर्नांडिस के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही सच्चे समाजवादी हैं। आपने कभी नीतीश कुमार के किसी परिवार को कहीं देखा है? समाजवादी नेता लोहिया और जॉर्ज फर्नांडिस ने कभी भी अपने स्वजनों को राजनीति में आने पर जोर नहीं दिया। नीतीश कुमार हम लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, वे सही अर्थों में समाजवादी हैं।
और उनका ना परिवारवादी है, समाजवादी हैं, ना भ्रष्ट हैं। तो मोदी जी के सामने तो एक चेहरा तो खड़ा हो ही गया ना, जो सीना तान के कह सकता है यस आई एम नॉट करप्ट, यस आई एम नॉट फॉर डायनेस्टिक सक्सेशन, तो ये यस